नमस्कार। आज हम बात करेंगे उद्यमिता के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई जॉब टाइटल नहीं है। ये तो एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां आइडियाज को हकीकत में बदला जाता है। तो चलिए इस कमाल की जर्नी के हर मोड़ को एक-एक करके समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आइडिया बस दिमाग में अटक गया हो, जो आपको सोने ना दे? अक्सर जो सबसे बड़े सफर होते हैं ना, उनकी शुरुआत ऐसे ही एक जिद्दी आइडिया से होती है। और बस यही वो चिंगारी है जहां से एक एंटरप्रेन्योर की कहानी शुरू होती है। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, उसकी नींव में एक क्रिएटिव आइडिया ही मिलेगा। ये छोटे छोटे विचार ही तो होते हैं जो कब एक बड़े मौके में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, चलिए अपनी जर्नी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उद्यमिता या जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये असल में है क्या चीज़। स्टीवेंसन और जेरिलो की ये जो डेफिनेशन है ना, ये बड़ी कमाल की है। ये कहती है कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जो मौकों के पीछे भागता है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके जेब में अभी क्या है। मतलब सारा फोकस मौके पर है, रिसोर्सेज पर नहीं। शुरुआत क्या हो सकता है से होती है, ना कि मेरे पास क्या है से। तो यहाँ ना दो अलग अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ है नौकरी, जहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, एक फिक्स सैलरी मिलती है और रिस्क भी कम होता है। और दूसरी तरफ है उद्यमी का रास्ता, जहां फैसले आपके होते हैं, आज़ादी आपकी होती है, लेकिन हाँ, मुनाफे के लिए रिस्क भी आपको ही उठाना पड़ता है। तो चलिए अब कहानी के हीरो की बात करते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर की। क्या चीज़ है जो किसी को एक कामयाब उद्यमी बनाती है? वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? देखिए, सिर्फ एक अच्छा आइडिया होने से कोई सफल उद्यमी नहीं बन जाता। पहल करना, मतलब दूसरों से पहले मौका लपक लेना, रिस्क लेने से न डरना, और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास। यही वो चीजें हैं जो मुश्किल वक्त में एक एंटरप्रेन्योर को हिम्मत देती हैं और आगे बढ़ाती हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात, एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते, कई टाइप के होते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, तो कोई सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा है, कोई खेती में नई तकनीक ला रहा है। मतलब ये फील्ड कितना बड़ा और डाइवर्स है ना? और जैसा कि हर हीरो की कहानी में होता है, इस सफर में भी चुनौतियां तो आती ही हैं। तो चलिए अब उन मुश्किलों की, उन रुकावटों की बात करते हैं जिनका सामना एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है। सही कहा, एंटरप्रेन्योरशिप का सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो बिल्कुल एक हर्डल रेस की तरह है। हर मोड़ पर एक नई बाधा, एक नया चैलेंज, जिसे पार करना ही पड़ता है। अब ये जो बाधाएं हैं ना, ये मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तो है बाहरी, जिन्हें हम एनवायरनमेंटल बैरियर्स कहते हैं, जैसे भाई पैसा नहीं है या सही लोग नहीं मिल रहे। और दूसरी होती है अंदर की बाधाएं, पर्सनल, जैसे खुद पर शक होना, फेल होने का डर। और कामयाब होने के लिए इन दोनों से लड़ना सीखना ही पड़ता है। मन में कैसे कैसे सवाल आते हैं पता है? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? अगर लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो? यही यही वो डर हैं जो पर्सनल बैरियर बन जाते हैं। और इन सवालों का सामना करना, बस यही तो हिम्मत की असली पहचान है। तो ठीक है, चुनौतियां तो पता चल गईं। अब सवाल यह है कि इनसे लड़ने के लिए हथियार क्या हैं? टूलकिट क्या है? वो टूलकिट है एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, मतलब सही रवैया और सही काबिलियत। सबसे पहला और सबसे जरूरी एटीट्यूड है फटाफट और सही फैसले लेना। इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से कि भाई मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। फिर सही मौके को पहचानना, और बस जब मौका दिखे तो उस पर एक्शन ले लेना, प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। दूसरा एटीट्यूड है दृढ़ता, मतलब लगे रहना, जुटे रहना, गिव अप नहीं करना। जब मुश्किलें आए तो भी डटे रहना, कड़ी मेहनत करते रहना। और हाँ, अगर फेल हो भी गए ना, तो उसे एंड मत मानना, उसे एक सीख मानना और फिर से शुरू करना। और तीसरा बहुत जरूरी एटीट्यूड है इंटरपर्सनल स्किल्स। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप कोई सोलो गेम नहीं है, ये टीम का खेल है। आपकी कामयाबी इस पर डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं। मतलब दूसरों की सुनना, पॉजिटिव माहौल बनाए रखना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम इस जर्नी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आ गए हैं, लॉन्च। यहाँ से असली उड़ान शुरू होती है। एक स्टार्टअप सिर्फ एक नई कंपनी नहीं है, ये तो वो पहला स्टेज है जहां आइडिया, स्ट्रैटेजी और विजन सब मिलकर उड़ान भरते हैं।
और इसका एक ही मकसद होता है, ग्रोथ, तेजी से आगे बढ़ना। कहते हैं हर सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। तो अब सवाल ये है कि वो पहला कदम क्या होगा?